नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर द्वारा एमएड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया था। तो वो परीक्षा ली गई थी जिसका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है और ऑफिशियली जो आंसर की है वो भी जारी कर दिया गया है। परंतु उसमें कई खामियां हैं। रिजल्ट में कई सारे प्रश्नों के गलत उत्तर को सही ठहराया गया है। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि अपना रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है आपको। और गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है BRABU CMS लॉगिन। CMS लॉगिन को टाइप करते ही ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो पहले इसको इस पेज को, इस लिंक को लॉगिन करना है। तो देखिए, इस पर टच करके खोलेंगे इसको खोलने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है। तो ये सी ऑल दिख रहा है ना, इसको क्या करना है, टच करना है। इसको टच करते ही आपके यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो देखिए, यहाँ दिखा रहा है कि आंसर की एमएड एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम 2023 सेशन 23-25। तो आंसर की और रिजल्ट दोनों चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आंसर की को देखेंगे। तो आंसर की जो है, यहाँ देखिए, यहाँ रिजल्ट दिया है, प्रोविजनल रिजल्ट जो दिया है एमएड एंट्रेंस का। और आपको बता रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे टच करेंगे इसको। तो इस आंसर की है, तो इसको आंसर की पे टच करेंगे। टच करते ही आंसर की ओपन हो जाएगा। और देखिए, डाउनलोड करने के लिए बोला है। तो इस टाइप का आपका आंसर की जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, आप लोग का सेट ABCD है, मेरा तो BCD था। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, ऐसे मिला लीजिएगा। और देखिए, रिजल्ट भी ऐसे ही चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए बैक जाएंगे और यहीं पे जो एमएड एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ है, ये इस पर क्लिक करेंगे। आंसर की पे तो हम लोग क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए, ये आंसर की का लिंक दिया हुआ है और आगे ये प्रोविजनल रिजल्ट का। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम तो अपना चेक कर लिए हैं, परंतु जो ऑफिशियली आंसर की जो दिया गया है उसमें कई सारे प्रश्नों के जो उत्तर है वो गलत है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। और देखिए, एक चीज़ और बताते हैं आपको। मेरा जो रिजल्ट आया है, मैं अपना रिजल्ट आपको बताता हूँ। मेरा रिजल्ट जो है सुनील कुमार, जो 80 दिया गया है, लेकिन 4-5 प्रश्नों के जो है उत्तर वो गलत देने के कारण 80 आया, नहीं तो 85 मार्क्स हम कल आपको बताए थे। तो चलिए, कोई नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, तो आपको हम बताते हैं कि कौन से प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रोफेसर जो है यशपाल थे। 1986 में जो थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। लेकिन यहाँ पे जो इस ऑफिशियली जो आंसर की जारी किया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, उसका राइट आंसर कोठारी आयोग दिया गया है। तो कोठारी आयोग जो थे वो 1964-66 के जो थे, 64 और 66, यानी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी जो है। लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया वो प्रोफेसर यशपाल दिया गया। तो ये एक तो ये गलत हो गया। और दूसरा जो है, दूसरा देखिए, दूसरा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये जो दिव्यांगों के लिए करता है कि 6 से 18 वर्ष और नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष। लेकिन इसमें जो उत्तर दिया गया है वो है 6 से 14 वर्ष, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए तो 6 से 18 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी जो है उत्तर जो है वो गलत दिया गया है, गलत प्रकाशित किया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या था कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलता है। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर दिया गया वो है बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप बदलता है। समावेशी शिक्षा में कभी भी बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलने की बात नहीं कही गई है।
लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियली आंसर की में यही राइट आंसर दिया गया है। तो बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना ही समावेशी शिक्षा मानती है, तो ये तो गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर बी होगा, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो इसका भी आंसर यानी 3 जो आंसर है इसमें गलत दिया गया। और भी कन्फ्यूजन वाले आंसर है, इसको हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये होगा, परंतु जो ऑफिशियली जो जारी किया गया है वो जारी किया है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए पक्षपाती है। तो इसके बारे में हम इस प्रश्न के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, परंतु ऊपर के जो 3 प्रश्न थे वो सरासर गलत जारी किए गए हैं। और भी जैसे प्रश्न है कि पठन वैकल्प के निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, तो अधिगम विकारों का बहुक्रम, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी लर्निंग डिस्लेक्सिया जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि साइको सोशल डिसऑर्डर बताया गया है कि मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम है कौन, डिस्लेक्सिया। तो ये भी हमारे ये जो आंसर दिया गया ये भी गलत ही है। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि जो डिस्लेक्सिया है वो क्या है, वो लर्निंग डिसऑर्डर है, वो ना कि साइको सोशल डिसऑर्डर है। एक और प्रश्न देखते हैं कि एक और प्रश्न था कि शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षण बनने की इच्छा जो है इसमें ऑफिशियली आंसर की में जारी किया गया है, परंतु शिक्षण का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, ये आंसर होना चाहिए था। और भी प्रश्न है, देखिए इतने प्रश्न थे जो गलत जारी किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा और देख लीजिए कितना आया है, और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोगों का नंबर आया है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।